मृग तृष्णा अध्याय 22। मनोज मिंथ और राजीव राय बंगले पर पहुंच चुके थे। इंस्पेक्टर अतुल सचान आज किसी कारणवश बंगले पर मौजूद ना थे। मनोज मिंथ के कहने के बाद बंगले के चारों तरफ की सुरक्षा व्यवस्था कम कर दी गई थी। प्रोफेसर के पर्सनल रूम की सुरक्षा में 7 जवान तैनात थे और कमरे के अंदर उन 7 को अर्धनिद्रा की अवस्था में देखकर मिंथ का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने सभी को बुरी तरह से डांट लगाई और रूम की तरफ बढ़ गया। राजीव राय अभी भी अपना क्रोध उन पर जता रहा था। मिंथ ने रूम को एक नजर देखा और वो सकते में आ गया। वो तुरंत वापस पलटा और लगभग चीखते हुए बोला, आधे यंत्र कहां गए? राजीव राय अचंभित होकर मिंथ के क्रोधित चेहरे को देख रहा था। मिंथ को उसके प्रश्न का जवाब ना मिला। 7 जवान सिर झुकाए खड़े हुए थे। मिंथ के दूसरे प्रश्न ने सारे बंगले को हिलाकर रख दिया। खुद राजीव राय उसका ये रौद्र रूप देखकर सहम गया। उसने पूछा, कोई आया था यहां? जवाब फिर से ना मिला। हां, वे 7 जवान ठीक वैसे ही कांप रहे थे जैसे कोई पत्ता तेज तूफान में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा हो। अगले ही पल मनोज मिंथ और राजीव राय ने आंखों ही आंखों में कुछ बात की और वहां से ये कहते हुए कि 4 लोग रूम की देखभाल करो और शेष 3 पूरे बंगले को छान मारो, कमान से निकले तीर की भांति बंगले के बाहर दौड़ पड़े। भगदड़ मच चुकी थी। बंगला और आसपास का पूरा इलाका पूरी तरह से छान मारा गया, पर कहीं कोई व्यक्ति ना मिला। इंस्पेक्टर सचान को तुरंत बुलाया गया। वो 25 पुलिस वालों का एक दल लेकर बंगले की ओर चल पड़ा। इधर मिंथ की कार बंगले से राजनगर जाने वाले रास्ते पर हवा से बातें कर रही थी। राजीव सभी दिशाओं में पूरी सावधानी से कुछ देखने का प्रयास में था। देखते ही देखते प्रोफेसर का बंगला और 40-50 मिनट का वो सूना रास्ता सुहागिन सा हो चला था। जगह जगह पर पुलिस की टुकड़ियां नजर आने लगीं। लगभग 90 मिनट की तलाश के बाद कुछ हासिल ना हुआ। बंगले के अहाते के बाहर स्थित कुछ जवानों का कहना था कि हम पूरी तरह से सावधान थे और हमने किसी को भी बंगले के आसपास नहीं देखा। ये सोचकर कि बंगले में ही कोई व्यक्ति किसी खुफिया स्थान पर मौजूद हो सकता है, बंगले को हर तरह से खंगाला गया, पर कोई परिणाम नहीं निकला। फिलहाल मिंथ रूम में वापस गया और अब वहां केवल एक कंप्यूटर, बेड एवं कुर्सी ही शेष बचे हुए थे। बाकी सामान कहां है कोई नहीं जानता था। मिंथ के कहने पर राजीव ने कंप्यूटर अपने साथ ले लिया। मिंथ ने इंस्पेक्टर अतुल सचान से कहा कि बंगले को अब सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसी सुरक्षा की तो बिल्कुल नहीं। 7 जवान मिंथ के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगे, पर मिंथ के मुंह से प्रत्युत्तर में एक शब्द भी ना फूटा। वो राजीव राय को साथ लेकर अपनी कार में जा बैठा। अतुल सचान 7 जवानों को खा जाने वाली निगाहों से घूरता रहा। वहीं मिंथ की कार हवा से बातें कर रही थी और उसका रुख निसंदेह होटल शमीना की तरफ था। अध्याय 22 समाप्त होता है।